पहला वाक्य है मैं अपना पाठ याद करता हूं, कैसे बनेगा? कैसे? आई लर्न माई लेसन। सही है? सबका सही है? गलत होगा तो बता देना कि गलत है, ठीक है। दूसरा है सीता एक मधुर गाना गाती है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? सीता, सीता के बाद क्या बोला? सिंग, सीता सिंग्स, फिर अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट है तुम एक पत्र लिखते हो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो बताइए भाई साहब कैसे बनेगा? तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। सही है? चलिए, वे अपना पाठ याद करते हैं, कैसे बनेगा? हाँ, तो वे यानी कि दे, और याद करना लर्न। देखो यहाँ पर याद करना का लर्न का मतलब होता है बार बार रिवाइज करना। वैसे याद करना रिमेम्बर मीन्स भी होता है, याद करना मिस मीन्स भी होता है, लेकिन जिसको दोहराया जाए, रिपीट किया जाए, उसको बोलते हैं लर्न। दे लर्न, वे याद करते हैं अपना पाठ, देयर लेसन, ठीक है। आगे, वह स्कूल जाता है, ही, फिर गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। आगे, हम हॉकी खेलते हैं। ये अगर आप सभी लोगों का सही है तो समझ लेना कि आप वास्तव में पढ़ते हो। शांत रहेंगे, आप बताएंगे कैसे बनेगा? बी प्ले, बी प्ले हॉकी, बिल्कुल ऐसे ही बनना है, बी प्ले हॉकी। जिन्हें दा हॉकी लगाया उनका गलत है, क्योंकि कोई भी खेल होता है, खेल में दा नहीं लगता है, जी है नियम। अब ये तुमने कहा हमने नहीं लगाया है, कई बच्चे मैंने कल बताया था ना कि गलती में भी सही कर देते हैं कि का नाम करके जी, क्या बोला था, वो डू आ गया था, है ना कल। तो काफी बच्चों ने हाथ उठाया, सर जी हमारा देखो सही निकला है। तो कभी कभी गलती भी सही करवा देती है। तो नियम पता भी सुन लो कि कभी भी कोई भी खेल हो, खेल के आगे दा नहीं लगता है। जी मतलब इसका ये रूल है कि क्यों नहीं लगता है, उसका कारण है कि कोई भी खेल हो, खेल के आगे दा नहीं लगता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? चलिएगा, हमारे गांव के लड़की मेला में इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है भाई साहब? नहीं, कौन बोल रहा है? कौन? बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो, जल्दी खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे आओ, थोड़ी ऐसे आओ, ऐसे। अब बोलो कौन खेल रहा है? हमारे, अंग्रेजी में क्या बोलोगे? गलत है, द बॉयज ऑफ आवर विलेज, ऐसे, ठीक है। कोई बात नहीं, द बॉयज ऑफ आवर विलेज। अब घूमते हैं, तो घूमना क्या होता है? वॉक, ठीक है। लेकिन घूमना जी वाला अलग बात होता है, वो वाला घूमना नहीं बोलते, इसको मटर गश्ती करना, भटकना। अब इधर उधर घूमना, हमारे गांव के लड़के तो ऐसे थोड़ी घूम रहे हैं, तो हम यहाँ पर वेंडर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वेंडर। वैसे बात भी सही है, वेंडर, ठीक है। अब इधर उधर, इधर उधर की क्या हो जाएगी? हेयर एंड डियर तो होती है, वो आप लगा सकते हैं टू एंड फ्रो। ये भी आप जी आपका ईडियम है, इधर उधर, टू एंड फ्रो। ये हेयर एंड डियर भी सही है। अब मेला में, इन द फेयर, सही है ना। तो द बॉयज ऑफ अवर विलेज वेंडर टू एंड फ्रो इन द फेयर। आगे, कुछ लड़के विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रतिदिन मटर गश्ती करते हैं। उनमें आपका नाम तो नहीं है? आप भी मटर गश्ती करते हो, हैं? चलिएगा,
सब्जेक्ट कौन है, कौन मटर गश्ती करता है, कुछ लड़के, सम बॉयज। फिर पीछे पहुंचे, मटर गश्ती करना क्या होता है, लॉयटर। क्या होता है, लॉयटर। लॉयटर मीन मटर गश्ती करना, सम बॉयज लॉयटर। अब प्रार्थना के दिन हम बाद में लिख दें, प्रार्थना स्थल पर, प्रार्थना स्थल पर। तो पर की अंग्रेजी एट द, तो प्रार्थना क्या होता है, प्रेयर ग्राउंड, एट द प्रेयर ग्राउंड। क्या बचा, विद्यालय में, क्या बनेगा, इन, अच्छा इन स्कूल या इन द स्कूल, इन स्कूल के इन द स्कूल, क्या सही होना चाहिए। देखिएगा, अगर आपने स्कूल और द स्कूल में अंतर समझेंगे, स्कूल और द स्कूल। देखो, अगर स्कूल आप जाते हो तो आप केवल लगाएंगे केवल स्कूल। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी कहाँ जाएगा, जहां आपको जाना ही जाना है। जैसे मरीज है तो मरीज कहाँ जाएगा, अस्पताल। ठीक है, तो हम केवल लगाएंगे हॉस्पिटल। जैसे कोई भक्त है, वो कहाँ जा रहा है, मंदिर, तो लगाएंगे टेम्पल। क्योंकि अगर भक्त मंदिर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसको तो वहां जाना ही जाना है। ठीक है, जहां कोई व्यक्ति ऑर्डिनरी जा रहा, सामान्य तौर पे जा रहा, जैसे बच्चा बैग लिए है जा रहा है तो विद्यालय जाएगा, तो केवल उसके आगे दा नहीं लगेगा, याद रखिएगा। अगर वो किसी उद्देश्य से जा रहा है, जैसे आपके पापा विद्यालय जा रहे हैं, तब दा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, दा, क्योंकि पापा पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं, कोई काम वगैरह होगा। जैसे मंदिर अगर आप पूजा करने जा रहे हो तो लगेगा टेम्पल। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये नहीं कि मंदिर पर कोई भी चीज हो, अगर तुम उसको घूमने की दृष्टि से जा रहे हो, क्या दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से, तो फिर दा लग जाएगा, दा टेम्पल। समझ में आया, चलिएगा। तो क्या लगेगा, सम बॉयज लॉयटर एट द प्रेयर ग्राउंड इन स्कूल। अब बॉयज जो मटर गश्ती करेंगे वो तो स्कूल ही के तो होंगे, तो मोहल्ले के। प्रधानाचार्य, प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य मिलके फिर थोड़ा उनकी सुराई वगैरह कर देंगे। क्यों, यह आदमी अपने परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहता है। अरे लो डेली, ठीक है, यह आदमी अपने परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहता है। कौन कौन रहना चाहता है, यह आदमी, दिस मैन। अब पीछे चाहता है, चाहना, वांट, दिस मैन वांट्स। ठीक है, दिस मैन वांट्स। अब चाहता है, रहना, टू लिव। अब प्रसन्नता पूर्वक, तुम चाहे यहां लगा दो और चाहे बाद में लगा दो। ठीक है, तो विथ हैप्पी या हैप्पीली भी कह सकते हैं, विथ हैप्पी या हैप्पीली, विथ जॉय। ठीक है, परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ, तो विथ हिज फैमिली, ऐसे ही है। दिस मैन वांट टू लिव विथ हैप्पी विथ हिज फैमिली। आगे, मोहन प्रतिदिन समय से विद्यालय जाता है। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। मोहन, अब पीछे जाता है, गोज। आगे